हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब का विधि आंशी डेली रूटीन ब्लॉग में स्वागत है। तो एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं। ऐसे में तो सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह से तो गंगा भी पापी हो जाएंगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए आखिर पाप कहाँ जाते हैं तपस्या के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वो कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा, चलो गंगा जी से पूछते हैं कि गंगा में सब पाप जो धोए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। और हे गंगे, ऐसे में तो सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो आप भी पापमय हो जाती होंगी। तब गंगा ने कहा, मैं कैसी पापी हो गई, मैं तो अपने सारे पाप समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको समर्पित कर देती हैं, तो क्या अब आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि वह कैसे पापी हो गए, वे सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देते हैं। तब ऋषि और भगवान दोनों बादल के पास गए, उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो क्या भाप पापी हुए। बादलों ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पे गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है और इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिसकी जैसी मानसिक अवस्था से खाया जाता है, उसी आधार पर मानव की मानसिक स्थिति बनती है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। इसीलिए मानव को श्रम करके किया हुआ अर्जित धन से ही अन्न खरीदना चाहिए और खाना चाहिए, और अन्न को शांत मन से और प्यार से खाना चाहिए। अब ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसी नई नई स्टोरियों को सुनने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने कपड़े को तय बना रही थी और जो पुराने कपड़े थे छोटे गर्मी के, उनको निकालने के लिए सेप से निकालने में लगी थी ताकि उनको तय बनाकर रख दिया जाए, लेकिन वो काम फिर नहीं हो सका। और आज मैं दावत खाने गई थी क्योंकि हमारे यहाँ पर एक लोगों ने गौरारी की दावत करी थी। यहाँ पर गौरारी कही जाती हैं। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ क्या कहा जाता है, गौरारी कही जाती हैं या सुहागले कही जाती हैं। तो मैं वहाँ पर गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े सही करे, सोचा अलमारी लगा दूँ, लेकिन पहले कपड़े निकाले, बाद में फिर मुझे वैसे ही रखने पड़े क्योंकि फिर मुझे दूसरा काम करना को था, ज़रूरी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा फिर चलो फुर्सत में फिर कभी होगा तब उनको मैं निकाल के फिर से लगा दूँगी। छोड़ो, फिर बाद में देखते हैं। फिर निकाले हुए कपड़ों को मैंने पूरा फिर से वापस वैसे ही रख दिया। जब समय मिलेगा तब फिर से करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।